हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एसआईआर से फॉर्म के बारे में बताते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एसआईआर के फॉर्म में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, फॉर्म नहीं भरा जा रहा। तो हम आपको फुल प्रोसेस के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको एसआईआर का फॉर्म आपको किस तरह भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा हो जन्म तिथि। तो यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ डाल देनी है। फिर आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ आपको देख के अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ आपको फिर अपना मोबाइल नंबर, ये आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ आपको आधार कार्ड में जो आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ जो पहचान पत्र का ई पिक्स नंबर होता अगर है तो आप यहाँ डाल दें, ना तो आप यहाँ खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ अपनी माता का नाम डाल देना है। यहाँ आपको माता का नाम लिखा हुआ तो आपको यहाँ माता का नाम लिखना है। अगर माता का ई पिक्स नंबर है तो आपको डाल दें, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ अपने पति या पत्नी का जो भी आपका नाम है वो आपका फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पति या पत्नी का ई पिक्स नंबर यहाँ आपको फिलअप करना है। फिर आपको इन दो कॉलम आ जाते हैं। ये आपकी तो पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड के अनुसार आपकी भर जाएगी। फिर आपको इन दो कॉलम में आना है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो यहाँ आपको फिलअप करना है, ये वाला कॉलम। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको इस तरफ का कॉलम आपको फिलअप करना है। ये कॉलम तो आपका पापा का या आपको माता का ही भरा जाएगा। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको यहाँ फिलअप करना है, ना है तो आपको इस कॉलम को आपको फिलअप करना है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में जैसे कि आपको पता है आपके पापा का नाम है तो आपको यहाँ जो भी वोटर लिस्ट में नाम दिया हुआ है वो आपको यहाँ फिलअप करना है, चाहे वो नाम गलत हो चाहे नाम सही हो। यहाँ आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं भरना है। यहाँ आपको ना आपको पहचान पत्र देख कर आपको नाम भरना है। जो भी वोटर लिस्ट में नाम दिया हुआ है वो आपको यहाँ फिलअप करना है, चाहे वो नाम गलत है चाहे वो सही है। जो भी वोटर लिस्ट में आपको ई पिक्स नंबर दिया है वो आपको यहाँ फिलअप करना है। यहाँ भी आपको दिख जाएगा ई पिक्स नंबर। आपके जो भी लिस्ट में नाम है उसके आगे भी आपको ई पिक्स नंबर दिया होगा, वो आपको यहाँ फिलअप करना है। यहाँ आपको संबंधी का नाम, ये आपको लिख रहा है संबंधी का नाम। जैसे आपके पापा का जो आपके दादा का नाम लिखा जाएगा, पापा के पापा का नाम लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ आपको डाल देना है नाम। फिर आपको बाप बेटे का क्या संबंध है, पिता का संबंध है, वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। यहाँ आपको पिता लिखना है। यहाँ आपको जिला लिखना है जो 2003 की वोटर लिस्ट के फर्स्ट पेज पर दिख जाएगा। फिर आपको राज्य का नाम, जो भी आपका विधानसभा है वो आपको यहाँ लिख देनी है, जो 2003 की वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में आपको फर्स्ट पेज पर दिख जाएगी, वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये 3 कॉलम आते हैं। ये भी आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी, विधानसभा संख्या, वो आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। फिर आपको भाग संख्या भी आपको 2003 की वोटर लिस्ट की फर्स्ट पेज पर मिल जाएगी। जो भी आपकी विधानसभा है वो आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। जहाँ भी आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम है वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है, क्रमांक संख्या। जैसे आपका 2003 की वोटर लिस्ट में आप पूरी देख रहे हैं, जैसे आपका 2 पे नाम है, 3 पे नाम है, या आपको 10 पे, या आपको 1000 पे, या आपको 500 पे नाम है, जो जहाँ भी आपका क्रमांक संख्या आपका नाम लिखा है, ई पिक्स नंबर लिखा है, आपके पापा का नाम लिखा है, उस उसके आगे उसके आगे की क्रमांक संख्या वो आपको यहाँ लिखनी है। ये तो हो गया जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। अब जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें ये वाला कॉलम फिलअप करना है। फिर आपको ये वाला कॉलम फिलअप नहीं करना है। जिनका लिस्ट में नाम है वो उन्हें ये वाला कॉलम फिलअप करना है। जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो आपको ये वाला कॉलम फिलअप करना है। अब इस कॉलम में आपको क्या क्या भरना है फिर आपको इस कॉलम का बताते हैं। जिसका भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, आपके पिता का, आपकी माता का,
वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। उसका यहाँ आपको नाम लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है। जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है, पिता माँ, फिर आपको उसका एपिक्स नंबर लिखना है। फिर उसका संबंधी का नाम लिखना है, ताकि पिता के पापा का नाम लिखना है। फिर आपको संबंध में आपको पिता लिखना है या आपको माता लिखना है, अगर माता से भर रहे हैं। अगर आप अपनी माता से भर रहे हैं तो आपको यहाँ माता से लिखना है। फिर आपको यहाँ जिला लिखना है। फिर आपको राज्य का नाम लिखना है। फिर आपकी अपनी विधानसभा जो भी आपकी है 2003 में, वो आपको लिखना है। फिर आपकी विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखनी है। फिर आपको भाग संख्या, फिर आपको क्रमांक संख्या, जहाँ भी आप साइन करके डेट लिखें, यहाँ आपको BLO साहब से सिग्नेचर करा लेने हैं। फिर आपका ये फॉर्म भर जाएगा।